बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा टॉपिक है ग्रीक सिटी स्टेट और ये पार्ट 5 है। तो ग्रीक सिटी स्टेट को समझने के लिए पहले 4 पार्ट्स पर विजिट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सारे लेक्चर्स एक दूसरे के साथ लिंक हैं। इसके अलावा पीछे मैंने एथेनियन सोसाइटी के बारे में बताया, जो कि सोशल क्लासेस ऑफ एथेंस, बाकी सिटीजनशिप इन एथेनियन सोसाइटी के बारे में बताया, और आज रिलीजन इन एथेनियन सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रिलीजन इन एथेनियन सिटी स्टेट। बाकी नीचे रेफरेंस दिया गया है, जो कि जॉर्ज हार्मन की बुक है पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट। तो सबसे पहले हम मॉडर्न पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें कि आजकल के जो मॉडर्न एरा है इसमें रिलीजन और स्टेट का क्या कंसेप्ट है। उसके बाद हम एथेंस को डिस्कस करेंगे, तो दोनों का कंपैरिजन भी हो जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इन कॉन्टेम्पोरेरी सोसाइटी, आजकल की दुनिया में ये जो रिलीजन और स्टेट के दरमियान बिल्कुल सही क्लियर डिस्टिंक्शन है, सेपरेशन है, जिसको सेकुलरिज्म कहा जाता है। लोग जो हैं वो स्टेट को एज एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी समझते हैं, मतलब कि जो नज़र नहीं आती है, और पर्सनल बिलीफ पर एतबार करते हैं। इसीलिए जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो लोगों की जो प्राइवेट लाइफ और पर्सनल बिलीफ या रिलीजन में इन्वॉल्वमेंट नहीं करती, ना ही इंटरफेरेंस करती है। तो क्योंकि आजकल के मॉडर्न पर्सपेक्टिव में देखा जाए, मॉडर्न वर्ल्ड में देखा जाए, तो एक स्टेट में काफ़ी कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है, रिलीजियस डाइवर्सिटी भी पाई जाती है। तो आजकल जो एक कम्युनिटी में जो यूनिटी है या इंटरेक्शन है, वो थ्रू प्रोफेशनल स्पेसेस, मतलब कि जो प्रोफेशनल इंटरेक्शन होते हैं वो होता है, या बाकी कोई पर्सनल इंटरेस्ट के लिए या सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कोई इंटरेक्शन होता है। तो इस तरह के कम्युनिटी में इंटरेक्शंस होते हैं, ना कि रिलीजियस इंटरेक्शन होते हैं। मतलब कि आजकल की कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा रिलीजन्स पाए जाते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर पाया जाता है, डाइवर्सिटी इन रिलीजन पाया जाता है। तो इस तरह जो कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, वो रिलीजन की बेस पे नहीं करते, बल्कि वो प्रोफेशनल फील्ड्स में उनका इंटरेक्शन होता है, बाकी ज़रूरियात के लिए, ख़रीदो फरोख्त के लिए इनका इंटरेक्शन होता है। इसीलिए जो रिलीजन है मॉडर्न एरा में उसको प्राइवेट मैटर रखा गया है, ना कि गवर्नमेंट के साथ उसको लिंक किया गया है, ना ही गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर करती है। लेकिन अगर एथेनियन पर्सपेक्टिव में देखा जाए, तो एथेंस में जो रिलीजन और स्टेट हुआ करते थे, दोनों का एक दूसरे के साथ डीप एंड क्लोज रिलेशन होता था, दोनों डीपली इंटरवाइंड होते थे। इसके अलावा जो इंसान के जो गॉड्स होते थे वही स्टेट के गॉड होते थे, या जो स्टेट के गॉड्स होते थे वही इंसान के गॉड होते थे। स्टेट का जो रिलीजन होता था, तमाम सिटीजन्स का वही रिलीजन होता था। इसके अलावा जितना भी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते थे, जो मतलब स्टेट का रिलीजन होता था, उसके जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते थे, वो एक सिटीज़न पर लाजमी था कि वो उसको अपनी डेली लाइफ में परफॉर्म करेगा। जैसे अगर मुसलमानों को देखा जाए तो वो नमाज पढ़ते हैं, हिंदुओं को देखा जाए तो वो पूजा करते हैं। इस तरह का जो भी स्टेट का रिलीजन था, तो सिटीजन्स पर ये ऑब्लिगेशन थी कि वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेंगे। तो जो एथेंस के जो सिटीजन्स होते थे, उनकी ये आइडेंटिटी भी होती थी कि सिटीजन्स दोनों रिलीजियस और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में दोनों में पार्टिसिपेट करते थे। दोनों का क्लोज रिलेशन था, रिलीजियस स्फेयर और पॉलिटिकल स्फेयर दोनों एक समझा जाता था, ना कि डिफरेंट स्फेयर समझा जाता था इनको। तो इन शॉर्ट सिंपली आप ये कह सकते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में जो रिलीजन और स्टेट दोनों को सेपरेट रखा जाता है, जबकि जो एथेनियन सोसाइटी थी उन दोनों में स्टेट और रिलीजन को इंटरवाइन किया गया, दोनों को कंबाइन किया गया है सिंपली। उसके बाद एक कंसेप्ट आ जाता है नो एक्स कैथेड्रा प्रोनाउंसमेंट। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ग्रीस आल धो काफ़ी रिलीजियस हुआ करते थे, जो स्टेट का रिलीजन होता था वही एथेंस का होता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एथेंस थे उनमें कोई रेशनैलिटी नहीं पाई जाती थी, या जो भी रिलीजन में होता था उसको ब्लाइंडली फॉलो करते थे, बल्कि ऐसा नहीं था। जैसे कि ये रोमन एम्पायर में होता था, जो भी चर्च कहता था लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो करते थे, ऐसा नहीं होता था एथेनियन सोसाइटी में, बल्कि ग्रीक्स जो थे वो रीजंस को वैल्यू देते थे, प्रायोरिटी देते थे, और लॉजिक को प्रायोरिटी देते थे। इतने डीपली जो ग्रीक्स थे वो रिलीजियस नहीं थे, बल्कि सिर्फ वो
جو اسٹیٹ کا ریلیجن ہوتا تھا وہی ان کا ریلیجن ہوتا تھا اور ریلیجیس پریکٹسز کرتے تھے. باقی جتنا بھی پولیٹیکل سسٹم ہوتا تھا، جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی سوشل، وہ ساری اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز، اکارڈنگ ٹو ریزنز بنائی جاتی تھیں، نہ کہ ریلیجن کو ہی obstacle بنایا جاتا تھا ہر چیز میں. اس کے علاوہ وہ ٹرائل اینڈ ایرر پر بلیو کرتے تھے. وہ اپنی لاجیکل تھنکنگ، ریزننگ کے ذریعے جو تھے وہ ایک چیز ڈیولپ کرتے تھے، ایک چیز کا کنکلیوژن دیکھتے تھے، کنسیکوینسز دیکھ کر ہی کوئی چیز امپلیمنٹ کرتے تھے. اسی طرح بلائنڈلی کسی چیز کو امپلیمنٹ نہیں کرتے تھے. اس کا مطلب ہے نو ایکس کیتھیڈرا پروناؤنسمنٹ. اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ آل دو جتنے بھی ایتھنس تھے ان کا جو ریلیجن تھا وہ سیم تھا، لیکن کچھ وہاں پر مائنارٹی پائی جاتی تھی. مائنارٹی جیسے کہ میٹکس کو دیکھ لیں، فارنرز کو، جیسے کہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں سارے ڈیٹیل میں، میٹکس کے بارے میں، ایلینز کے بارے میں، فارنرز کے بارے میں، جو کہ جن کو سٹیزنز نہیں کہا جاتا تھا. تو جو ریلیجن کی جو ڈیفرنس ہوتی تھی اس کو بھی ایکسیپٹ کیا جاتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ کسی اور ریلیجن والے کو ایتھینین سٹی اسٹیٹ میں نہیں چھوڑا جاتا تھا، بلکہ باقی ڈائیورسٹی آف ریلیجن کو بھی ایکسیپٹ کیا جاتا تھا اس وقت. تو اس کا کنکلیوژن آپ خود اپنی تھنکنگ سے بھی لکھ سکتے ہیں، جو آپ کو سمجھ آیا یا جو آپ نے کنکلیوڈ کیا. لیکن یہاں پر جو میں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایتھینین سوسائٹی میں جو ریلیجن ہوتا تھا وہ صرف پرسنل بیلیف نہیں ہوتا تھا، بلکہ پبلک لائف میں بھی اس کو فالو کیا جاتا تھا. اس کے علاوہ یہی جو پرسنل اور پبلک لائف ایک ہونے کی وجہ سے ان میں جو سوشل کوہیشن تھا، یونٹی تھی، یہ چیز فاسٹر ہوتی تھی، پروموٹ ہوتی تھی. لیکن اگر ماڈرن کانٹیکس میں دیکھا جائے تو ریلیجن کو پرائیویٹ میٹر سمجھا جاتا ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرتی لوگوں کے پرائیویٹ میٹر میں، اور جس کو سیکولرزم کہتے ہیں، مطلب سیکولرزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے. تو سمپلی یہ تھا میرا آج کا ٹاپک. اس کے علاوہ یہ پارٹ 5 تھا. باقی پارٹس پر وزٹ ضرور کیجیے گا کیونکہ سارے پارٹس ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں. اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.